बीएलओ साथियों, नगर निकाय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव में परिशिष्ट 7 निर्वाचक गणना कार्ड खंड क का प्रयोग किस प्रकार करना है, आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस फॉर्म में हम देखते हैं कि यहाँ जनपद का नाम हमें लिखना है। उसके बाद बीएलओ साथियों, आप अपनी तहसील का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम जिसमें आप कार्य कर रहे हैं उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। उसके बाद हम वार्ड संख्या, किस वार्ड संख्या में काम कर रहे हैं, किस मोहल्ले के लिए काम कर रहे हैं और किस भाग संख्या पर काम कर रहे हैं, ये हमें भरना है। यह फॉर्म मकान नंबर केंद्रित फॉर्म है। मकान नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी बीएलओ ध्यान दें कि मकान नंबर को लेकर ही हमें इस पर अपडेट करना है। इसके बाद मतदान केंद्र क्रमांक का नाम और मतदान स्थल के क्रमांक और संख्या का नाम हमें इस फॉर्म पे भरना होगा। क्योंकि यह फॉर्म मकान नंबर केंद्रित फॉर्म है, इसलिए हम जानेंगे कि हमें मकान नंबर में परिवर्तित होने वाले, संशोधित होने वाले और विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों का ब्यौरा ही हमें इस फॉर्म में देना है। साथियों, समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग मकान नंबर, किसी भी मकान नंबर में हमारे पास 5 सदस्य पहले से ही निर्वाचक नामावली में मौजूद हैं, उनमें से हमें एक सदस्य की वोट किसी कारणवश विलोपन करनी है, चाहे वो डेथ केस हो या परमानेंटली शिफ्टेड केस हो, तो एक वोट डिलीट होने के बाद अब उसमें 4 मतदाता बचेंगे और साथ में हमें 2 मतदाताओं का नया वोट बनाना है। तो इस प्रकार हमारे पास उसमें 5, 2 नए बने, 7 और 1 कटा 6, तो कुल 6 वोट हमारे पास इसमें होगी। लेकिन हमें इसमें 5, 6, 7 इनमें से किसी का ब्यौरा नहीं भरना है साथियों। हमें केवल भरना है तो जिसकी वोट परिवर्तन होना है उसकी और जिसकी विलोपन होनी है उसकी। सभी मतदाताओं के नाम इस सूची में नहीं भरे जाएंगे। साथियों, अगर हमें 2 वोट परिवर्तन के लिए बनानी है तो 2 वोट के लिए व्यक्ति का नाम, उसके संबंधी का नाम, जेंडर और 1 जनवरी 2022 को पूर्ण होने वाली आयु, साथ में परिवर्तन रिमार्क करते हुए उसका मोबाइल नंबर और उसके आधार कार्ड नंबर को हमें यहाँ दर्शाना है। इसी प्रकार अगर हमें दूसरी वोट परिवर्तन के लिए करनी है तो दूसरी वोट का मतदाता का नाम, उसके संबंधी का नाम, उसका जेंडर, 1 जनवरी 2022 को पूर्ण होने वाली आयु और परिवर्तन मार्क करते हुए उसका मोबाइल नंबर और उसका आधार कार्ड नंबर देना है। इसी प्रकार एक व्यक्ति की वोट हमें इस परिवार से विलोपित करनी थी। क्योंकि हम मकान नंबर केंद्रित फॉर्म भर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम जिसकी वोट विलोपित होनी है, उसके संबंधी का नाम, उसका जेंडर, उसकी आयु कितनी रही होगी, वोटर लिस्ट पे वो लिखी होती है, वो आपको भरनी है और यहाँ आपको विलोपन मार्क करना है। और यहाँ साथियों उसकी मतदाता क्रमांक जो वर्तमान में है, ध्यान दें, वो हमें यहाँ लिखना होगा। उसके साथ उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये आपको डालना होगा। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्म उस परिवार के लिए केवल 3 सदस्यों का ब्यौरा ही हम यहाँ देंगे। पूरे सदस्यों का ब्यौरा, सभी सदस्यों का ब्यौरा इस फॉर्म में नहीं देना है। साथियों, इसके बाद बीएलओ अपने हस्ताक्षर और मोहर के साथ अपने सिग्नेचर करेंगे। घर के परिवार के मुखिया, वरिष्ठ सदस्य के अंगूठे का निशान या उसका सिग्नेचर लेंगे। तो इस प्रकार हमें यह फॉर्म कंप्लीट करना है। यह फॉर्म मुख्य रूप से बता दें कि परिवर्तन के लिए, संशोधन के लिए और विलोपन होने के लिए ही है और यह मकान नंबर केंद्रित फॉर्म है। साथियों, फिर से कहता हूं कि इसमें मकान नंबर से संबंधित सभी सदस्यों का विवरण नहीं भरा जाना है, केवल उन सदस्यों का विवरण भरा जाना है जिनका हम परिवर्तन कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं अथवा विलोपन कर रहे हैं। धन्यवाद।